हेलो एवरीवन, मैं हूं अमरीन। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। हम लोग का जो प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम है 16 फरवरी को, उसको लेकर मैं एक रोड मैप लेकर आई हूँ। रोड मैप का मतलब ये है, इस तरीके से समझो आप रोड मैप को, जैसे जब हमें कहीं जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाने के लिए अपने मोबाइल में गूगल मैप को ऑन करते हैं। सेम ये रोड मैप उसी तरह हमें हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का काम करेगा। अगर आप इसको 3 महीने तक अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर लेते हो, तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि आपको इन 3 महीने यानी 90 दिनों में आपको करना क्या है। और ये 90 दिन बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहोगे ना तो इन 90 दिन से पहले भी अपना ये पूरी 10 यूनिट का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, एक एडवाइस है जो आपको सबको, जो भी एग्जाम दे रहा है उसको वो फुलफिल करनी ही है। वो है ये सिलेबस। हम सबके पास एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 10 यूनिट का सिलेबस सबके हाथ में, सबकी टेबल पे, चाहे वो अपने रूम में पढ़ता हो या टेबल चेयर पे पढ़ता हो, जहां भी पढ़ता हो उसको वहां इसको चिपका के रखना है, वहां रखना ही है। एज इट इज सिलेबस की लाइंस पे काम करना है, तब जाके प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो मैं जो बता रही हूँ उसको अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, ये जो है 90 दिन का टारगेट है। इन टारगेट्स को, इन स्लॉट्स को 3 स्लॉट में तोड़ना है। पहला जो स्लॉट है वो नवंबर का है, दूसरा दिसंबर और तीसरा जनवरी का है ना। तो जो नवंबर वाला स्लॉट है उसमें सिर्फ हमें 3 यूनिट कंप्लीट करनी है। कोई हमें 10 घंटे नहीं पढ़ना है, हमें 12 घंटे नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ हमें जो शुरुआती दौर है, इनिशियल स्टेज है, तो हमें इधर पे थोड़े कम टाइम से यानी 7 घंटे, 6 घंटे, 7.5 घंटे, इससे ज्यादा फिर जो आपकी कैपेसिटी है, इतना टाइम तो आपको देना ही है। इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है अपना। ठीक है, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो फिर आप उसको बढ़ा सकते हो। मैं बोलूंगी कि शुरुआती दौर में इतना मत करो, क्योंकि फिर हम बोर हो जाते हैं और हम फ्रस्ट्रेशन में आके बुक्स उठाने ही बंद कर देते हैं। तो शुरुआती दौर आप 7 घंटे से शुरुआत करो। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट और 10 यूनिट को कंप्लीट करना है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें डायमेंशन है। जब हम डायमेंशनल तौर पे इसको पढ़ाई करेंगे तो हम सब्जेक्ट से बोर नहीं होंगे। अगर हम पूरी एकदम से एमपी उठा लेंगे तो हमें बोरियत फील होने लगा, या फिर हम लोग भारत का इतिहास, भारत की भूगोल उठा लेंगे तो हम बोर होने लगेंगे। बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए छोटे बड़े सब्जेक्ट्स को मिला के एक अच्छा सा जो है ना पैकेज बना लिया है मैंने। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पे लेने तो आप वो भी ले सकते हो। तो हम क्या करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की यूनिट उठाने का आशय ये है सबसे पहले, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति वाला टॉपिक है, यूनिट है, वो देखने में तो बहुत छोटी लगती है लेकिन है वो बहुत बड़ी। क्योंकि जो 2nd वाली यूनिट है उसमें बहुत सारा इतिहास है, पूरा का पूरा एमपी हिस्ट्री भरा पड़ा है। संस्कृति कल्चर वाला पोर्शन वो पूरा रटने वाला है, पर्यटन वाला, साहित्यकार, जनजातीय व्यक्ति, इसमें आपको समझोगे नहीं। ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा रट्टाफिकेशन वाला पोर्शन है। अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो आप इसको ट्रिकी बेसिस पे याद कर सकते हो। जो ट्रिक्स होती है, क्योंकि रटने वाली चीजें ट्रिक्स से ज्यादा जल्दी से हमें याद रह जाती हैं। अगर हम यही देखें 2nd यूनिट भूगोल की, तो भूगोल क्या है, आपको रटना कम, समझना ज्यादा है। जब हम इसको समझ लेते हैं तो सिर्फ कुछ ही टर्म्स होते हैं जो रटने की जरूरत पड़ती है। बाकी ज्योग्राफी, जलवायु में आप क्या रट लोगे, पूरा समझने वाला पोर्शन है। नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, समझने की चीज है, मैप के थ्रू समझ लोगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें हरित क्रांति वाला पोर्शन है, बाकी अल नीनो, ला नीनो है ना, आपदा है, ये सब कुछ हम देखें। परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत है, ये सारी चीजें क्या है, सब समझने की चीजें। कुछ रटा भी जाएगा इनमें, एज इट इज तो समझना नहीं है, कुछ समझना है, कुछ रटना है, क्योंकि एमपीपीएससी पेपर का पैटर्न ही रटने वाला है, क्वेश्चन ही वहीं से आते हैं। तो ये डायमेंशन चेंज हो गया ना, कुछ रटना कुछ समझना। जनजाति वाला पोर्शन पढ़ने की जरूरत तो है नहीं अलग से, भले हम लोग को यूनिट, लेकिन वो किससे मैच करती है, वो इसी से मैच करती है। इस 1 महीने में हम लोगों ने क्या किया, एमपी की 2 यूनिट और ज्योग्राफी की 1 यूनिट तैयार कर ली। तो यहाँ से कम 30 नंबर पक्के कर लोगे आप अपने। अब आपको इसके साथ में करना क्या है, घटना चक्र लगानी है बस, है ना। कोई आपको टेस्ट वेस्ट इसके चक्करों में नहीं पड़ना। जो पुराने कोई टेस्ट है वहां से आप खरीद सकते हो, कोई भी आपको मेंटोर कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इस चीज की आप बिल्कुल अपने दिमाग में सेटिंग बिठा लें कि नहीं, जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कंप्लीट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें दिसंबर वाला, तो दिसंबर में हम लोग क्या करना है, यूनिट फर्स्ट। अब हिस्ट्री, अगर दोनों हिस्ट्री एक साथ पढ़ोगे, एमपी की और उसकी, तो बहुत बोर हो जाओगे। इसलिए क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में हम लोग क्या, भारत का इतिहास उठा के खत्म करेंगे। 2nd यूनिट कौन सी करेंगे हम लोग, 6वीं यूनिट जो है हमारी मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था वाला जो पोर्शन है, इसमें एमपी की भी अर्थव्यवस्था आ जाएगी और भारत की भी अर्थव्यवस्था आ जाएगी। फिर नेक्स्ट कंप्यूटर देखो, तो कंप्यूटर 9 यूनिट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिसंबर में यहाँ आ जाओगे तो आपको पुरानी
छोड़ना नहीं करना, यहाँ आपको रिवीजन करते चलना है, रिवीजन को छोड़ना नहीं है, और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स की और घटना चक्र से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमने दिसंबर में क्या किया, हमारी 6 यूनिट खत्म हो गई और हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं आया। अगर हम 5-5, 6-6 यूनिट एक साथ पढ़ते हैं कोचिंग्स पे, बहुत सारी कोचिंग्स पे ऐसा होता है 7 घंटे की क्लास लगा दी, अब बच्चे ने 7 घंटे जब क्लास ले ली 6 घंटे, तो वो सेल्फ स्टडी कब करेगा? आपको सिर्फ 3 यूनिट पढ़नी है। अब इन 3 यूनिट को आप 6 घंटे पढ़ सकते हो, 7 घंटे पढ़ सकते हो, तो आप एक स्ट्रांगली चीजों को खत्म कर लोगे बहुत अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखें जनवरी में, तो जनवरी में क्या करना है, संवैधानिक पॉलिटी वाला जो पोर्शन है उसमें एमपी की भी पॉलिटी है और इंडियन पॉलिटी भी है। सेकंड जो अपन देखें दूसरी यूनिट, इसमें विज्ञान पर्यावरण और स्वास्थ्य वाली बहुत बड़ी यूनिट है, मैं पढ़ा दूंगी ये, तो आपको तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7वीं यूनिट, 8वीं यूनिट करंट है, इसके साथ साथ में हम करंट भी चला रहे थे, है ना। में ना हमें ये वाली मध्य प्रदेश का भी ज्योग्राफी खत्म करना है, साथ साथ में अलग से नहीं पढ़ना है इसको, तो मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी भी हम इसके साथ पढ़ लेंगे, तो हमारा कितना सारा वर्डन एमपी का कंप्लीट खत्म हो गया। 1, 2, 3 यूनिट हमने पूरी की पूरी एमपी खत्म कर दी यहाँ पे। और पहले महीने में अगर हमने 4 यूनिट खत्म कर ली, तो मतलब हम बहुत पॉजिटिविटी में के अंदर आ जाएंगे, बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से अगर आप 3 महीने काम कर लोगे, 90 दिन में काम कर लोगे, तो आप ये समझ लो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, सिलेक्शन कोई रोकता भी नहीं है, हम खुद ही अपना सिलेक्शन रोकते हैं। अगर हम पढ़ते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं और हम क्या रिवीजन नहीं करते हैं, तो हमारा सिलेक्शन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। सबसे ज्यादा जिसका रोल है वो एलआरपी का रोल है, लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस। ये 10% है ना, ये तीनों चीजें एक अपने आप में बराबर रोल प्ले करती। अगर आप इनमें से एक चीज को भी 0 कर दोगे, यहाँ 0 कर दोगे, तो आपका इन दोनों का पढ़ने का अगर हम गुणा करके इसको निकालें तो 0 नहीं आएगा और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमें इस पे तो बहुत ज्यादा फोकस करना है, लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस, इसके ऊपर अगर आप लोग मेहनत कर लोगे तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा। एक चीज का मैं अनाउंसमेंट आपको कर दूं, आपको मेरे चैनल पे भी कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें आपको क्या करना है, जो मैं ये बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू स्लॉट, अकॉर्डिंग टू टारगेट, हम लोग यहीं से टारगेट शुरू करने वाले हैं, मतलब यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे। ज्योग्राफी और जनजाति वाली 3 यूनिट शाम को 4 बजे आपको मेरे चैनल पर ये रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। इसी बीच में आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में जब भी डिप्टी कलेक्टर जो पूर्वा मंडलोई मैम है, उनको जब भी टाइम होगा वो आप लोगों को मेरे चैनल पर आकर सजेशन देंगी। प्रीलिम्स को लेकर जो आपके डाउट्स होंगे आप लोग कमेंट करिए, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो उन पूरे डाउट्स को आपके क्लियर करेंगी। प्रीलिम्स को लेकर जो फोबिया है, जो भी आपके क्वेरीज है, तो आप उनसे पूछिए, वो आपको ये सारी चीजें क्लियर कर देंगी, ठीक है। तो आपको जो मैंने बताया ये तो आप शुरू कर ही लो। कल से 4 बजे से हमारी क्लासेस भी आपको मिलेंगी। आपको मेरी क्लासेस लेने के लिए ना किसी ऐप को डाउनलोड करना है, ना कोई आपको सब्सक्रिप्शन लेना है कि अलग से, आप सिर्फ एक गुरु दक्षिणा के तौर पे आपको सिर्फ एक काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अमरीन खान पीएससी जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उनको लाइक करना है, और आप अपने कमेंट में बताइएगा। अगर आपको डिकोड कराना है सिलेबस, डिकोड में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, तो मैं आपको डिकोड भी कर दूंगी पूरा का पूरा सिलेबस। बाकी कल से जो हम लोग क्लासेस आने वाली हैं, तो आप लोग क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर देख सकते हैं।